दोस्तों, मैं जीएस एक्सपर्ट शशिभूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड पे। दोस्तों, बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज हमारे बीच में है शिवम शर्मा, जिनका सिलेक्शन हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में। तो शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूं और मेरे जो भी सिलेक्शन हुआ है मैं उसका धन्यवाद गुरुजन और माता पिता और अपने दोस्तों को देना चाहता हूं। तो शिवम जी, ये बताएं कि आपने हाई स्कूल कब कंप्लीट किया? सर, मैंने हाई स्कूल 2014 में किया था। उसके बाद सर 16 में इंटर किया। उसके बाद सर 1 साल का मतलब गैप हो गया मेरा। फिर इसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। फिर सर इसके बाद मैं 2020 में पास किया डिप्लोमा। फिर इसके बाद यहाँ कोचिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद सर तो कोचिंग के बारे में कैसे आपको पता चला? कोचिंग के बारे में सर सीनियर से पता चला था हमें कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए। अच्छा, सीनियर से यहाँ के बारे में आपको पता चला तो आप आए, तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखा। जी तो आपने डेमो लिया था कि ऐसे ही आके सीनियर के भरोसे यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया? सर डेमो लिए थे। डेमो लिए थे, उसके बाद अच्छा, तो कब आए थे आप एक्सीलेंट विजन में? आप कब आए थे? नवंबर लास्ट में सर, 22 नवंबर में। 22 नवंबर लास्ट में आए थे। 22 नवंबर 2020 में आए थे। चलिए, तो आपको यहाँ पे लगभग 2 साल का समय माना जाए लगा ना? जी सर। तो इस दौरान आपने इस यहाँ पे अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सिलेक्शन लिया। तो यहाँ का किस तरीके का माहौल रहा और आपने आपके जो दिनचर्या रही, पढ़ाई की दिनचर्या रही, किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया? सर यहाँ का माहौल मतलब काफी इफेक्टिव रहा। चारों तरफ मतलब बच्चे अपना पढ़ ही रहे थे। और फिर सर यहाँ पे कोचिंग हम आते थे सुबह सुबह 5 बजे सर कोचिंग हुआ करता था। और सर उसके बाद में 4 घंटे की क्लास होने के बाद पापा सर रूम पे थोड़ा बहुत पढ़ते थे। फिर यही सब। तो बच्चों को ये बताइए कि आप रिवीजन किस तरीके से करते थे, रिकॉल आपका किस तरीके से चला करता था? रिवीजन या रिकॉल आप किस तरीके से करते थे? क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है सब्जेक्ट को बार बार रिकॉल करना, रिवीजन करना, ताकि चीजें अच्छे से याद हो सके। सर मैं सर टेस्ट सीरीज ज्यादा दिया करता था। अच्छा। और सर टेस्ट सीरीज दिया करता था और फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाता था वो सर 2-4 दिन में एक बार उसे जरूर रिवीजन करता था। और जो सर जो भी कोचिंग से जो प्रोवाइड किया गया था उसका भी मैं सर एक टाइम इंटरवल पे मतलब रिवीजन किया करता था बार बार। शिवम जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ एक्सीलेंट विजन में आपको मैटर प्रोवाइड किए गए वो सफिशिएंट हैं कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ने की जरूरत महसूस हुई? नहीं सर, जितना भी कराया गया है उतना सफिशिएंट है। और अगर उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए तो सर उससे एक्स्ट्रा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं फिर। अच्छा, इससे भी पहले कहीं आपने सफलता प्राप्त किया था जहां आपने इंटरव्यू दिया हो या आगे का प्रोसेस था आपके साथ? जी सर 2021-22 में सर मैंने यूपीपीसीएल का एग्जाम दिया था, जिसमें सर डीवी हो गया था, फाइनल नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा, मतलब इससे पहले भी आपने जो है कि डीवी करवाया हुआ है जी, ना? जी सर। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में एक प्रश्न बार बार आता रहता है कि देखिए, जो टेक्निकल का स्टूडेंट होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके कहीं ना कहीं लड़के का सिलेक्शन होता है। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि टेक्निकल पे कितना समय देना चाहिए, नॉन टेक्निकल पे समय कितना देना चाहिए, ये बार बार लोग पूछते रहते हैं। तो इसके बारे में बताएं बच्चों को कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से मैनेज करें कि जल्दी उनको सफलता मिले। सर जो भी समय में हम लोग पढ़ते लगभग 70% उसका समय टेक्निकल पे दिया जाना चाहिए और 30% नॉन टेक पे भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते सर हम कि नॉन टेक को एकदम स्किप कर दें। अच्छा, एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है कि जो टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं उसमें क्या कुछ कोर सब्जेक्ट पे या सब पे बराबर मेहनत करने की जरूरत है? नहीं सर, जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे स्पेशली जो पूछे जाते हैं उन्हें बार बार रिवीजन करना चाहिए। और जो थोड़ा कम जिसका वेटेज रहता है उससे अगर हम थोड़ा कम भी समय देंगे तो सर चल जाएगा। आपके हिसाब से आपने 2 एग्जाम एक तरीके से क्वालिफाई किया, 1-2 नंबर से मान लीजिए कि आप यूपीपीसीएल में जो भी था आप रह गए थे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जिसकी वजह से आपने इस सफलता को अर्जित किया? जी सर, अब सर प्राइमरली पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट और बेसिक, और इसके बाद UEET और ड्राइंग, इस पे आपने मेहनत अच्छी तरीके से किया। जी सर। अच्छा,
तो जैसा आप समझ ही रहे हैं कि इस समय बहुत सही समय, शुभ अवसर पे आपके सिलेक्शन की सूचना भी मिली हुई है। दूसरा, इस समय काफी बच्चे जो है कि कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज में आ रहे हैं, तो आप अपने आने वाले जूनियर जो भी आपके हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, मतलब आए यहाँ अच्छे से पढ़े, कोचिंग में यहीं एडमिशन ले लें, और अभय सर और अतुल सर जो भी पढ़ाते हैं उनका प्रॉपर नोट्स फॉलो करें, जो वो गाइड करते हैं उनकी जो टीचिंग है उन्हें थोड़ा मतलब सर सीरियसली ले, और उसके बाद अपना रिवीजन करें सर, सिलेक्शन तो हो ही। चलिए, तो शिवम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू सर।